सहारनपुर में शिवसेना का बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। शिवसेना ने बांग्लादेश के पीएम का फूका पुतला। सहारनपुर में संवैधानिक अधिकार यात्रा का हुआ शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने किया शुभारंभ। सिद्धार्थनगर में बीजेपी जिला कार्यालय पर एक बैठक आयोजित। बैठक में बीजेपी के पदाधिकारी रहे उपस्थित। बदायूं में जामा मस्जिद शमशी पर नीलकंठ महादेव मंदिर का दावा। कोर्ट में हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसको लेकर भारत देश के हिंदू संगठनों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर सहारनपुर घंटाघर स्थित बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया है। जिस प्रकार वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को हत्याएं की जा रही है, इस विषय में आज जो है सभी शिवसेना के पदाधिकारी और शिव सैनिक जो है सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे होकर पुतला दहन किया गया है। और सरकार अपना जो वर्तमान में सरकार है उनसे ये कहा जा रहा है कि आखिर कब प्रधानमंत्री जी की चुप्पी टूटेगी, जिससे भारत के हिंदुओं पर अत्याचार होना बंद हो। शिवसेना ये मांग करती है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो, जो भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है भारत के हिंदुओं पे, वरना तो फिर शिवसेना के इसको उग्र आंदोलन करने का प्रयास करेगी। सहारनपुर बेहट में निषाद पार्टी द्वारा प्रदेश भर में निकाली जाने वाली संवैधानिक अधिकार यात्रा का शुभारंभ हो गया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने सिद्धपीठ मां शांकभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने का बाद यात्रा का शुभारंभ किया। ये संवैधानिक जो अधिकार न्याय यात्रा है, किसी का मिला हुआ अधिकार अगर छीना गया हो तो न्याय के लिए तो निकलना पड़ेगा। संविधान में बताया गया कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, कि जिसको पता चल जाए जिस समाज के साथ धोखेबाजी हो रहा हो, षड्यंत्र हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, उसे पता नहीं चला, उसे जनता कहते हैं। जिसे पता चल जाए नेता, जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता है। तो हम लड़ाई लड़ने वाले हैं यहाँ से लेकर सदन तक। तो संविधान में सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से एक आवश्यक बैठक भाजपा जिला कार्यालय पर हुई। इस बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव ने शिरकत की। इस मौके पर पूरे जिले के जनप्रतिनिधि, भाजपा के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें चुनाव के माध्यम से ही हम सामंजस्य बैठा करके पूरा काम करते हैं। 2 सितंबर से हमारा सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है और सदस्यता अभियान, ये प्राथमिक सदस्यता अभियान के पश्चात हमारे सक्रियता जो सक्रिय सदस्य हैं वो अभियान भी हमारा चल रहा है, वो भी पूर्ण है। आज अंतिम तिथि है, उसके लिए भी हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए और चुनाव की प्रक्रिया में हम आए। इस समय हमारे बूथों का गठन संपन्न हो रहा है। बूथों के गठन के पश्चात हम मंडलों का चुनाव करेंगे। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, यानी 15 तक हमारे नए मंडल अध्यक्ष वो पूरे हो जाएंगे। 16 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में हमारा जिला अध्यक्ष का भी चुनाव संपन्न हो गया। यानी कुल 31 दिसंबर के अंदर हमारी पूरी प्रक्रिया बूथ की, मंडल की और जिले की ये पूर्ण रूप से संपन्न। बदायूं में मौजूद जामा मस्जिद शमशी बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आज स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई में केस को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया है। दरअसल सीनियर डिवीजन सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट बदायूं में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संयोजक मुकेश पटेल द्वारा मस्जिद में मंदिर होने को लेकर याचिका दायर की गई थी। वहीं अब इस मामले की सुनवाई की तारीख को कोर्ट ने बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दिया है। आज क्योंकि ये नए जज साहब आए हैं तो इनके यहाँ बहस दोबारा शुरू हुई। इसे हमारी एप्लीकेशन ये है, ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का एक है कि उसमें जो है अगर कानून के खिलाफ है कोई मुकदमा या जिन्होंने मुकदमा फाइल किया है वादियों ने, उनको कोई राइट नहीं है मुकदमा फाइल करने का, या कोई कॉज ऑफ एक्शन अगर डिफेंडेंट्स के खिलाफ नहीं है तो वो उनका प्लेन जो है मुकदमा
रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुनवाई होने से पहले सिर्फ इसी पॉइंट पे सुनवाई होगी कि चलने के लायक है या नहीं। जैसे पिछली तारीख के लिए भगवान नीलकंठ महादेव जामा मस्जिद का जो केस चल रहा है बदायूं में, उसकी तरफ से सरकार की ओर से तो उसमें अपनी रिपोर्ट लगा दी सरकारी वकील, और इस बार आज इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस हो रही है, वो अपनी बात रख रहे हैं। अब अगली तारीख 3 जनवरी पड़ गई है, 3 दिसंबर पड़ गई है, उसके लेकर उसमें उनकी बहस होगी। उसके बाद फिर अखिल भारत हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। मुस्लिम पक्ष तो अपनी बात रख रहा है कि ये हिंदू महासभा का अधिकार नहीं है, कि इसका अधिकार नहीं है, उसका वो अपना पक्ष में तरह तरह की बातें रख रहे हैं, उनसे कोई वो नहीं है। बात वो तो अपना पक्ष रखेंगे। हमारा हम अपने जो पक्ष हमारा है, हम अपने मजबूती के साथ आए हुए हैं। हम सब सरकार के गजेटियर से लेकर रिपोर्ट से लेकर पुरातत्व विभाग से लेकर जन सूचना विभाग से लेकर और यहाँ के सब डॉक्यूमेंटों के आधार पर हम तैयारी के हिसाब से गए। बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल शोरूम कर्मचारी से लूटपाट की। लूटपाट के दौरान पीड़ित का फोन छीनकर बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मैं नूरपुर रचित मोबाइल शोरूम पर नौकरी करता हूं और मैं घर को जा रहा था। लगभग 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे का समय था। धुंधली में जैसे मैं पहुंचा तो पीछे से बुलेट मोटरसाइकिल आई। उन्होंने मेरे आगे रास्ते में मोटरसाइकिल लगा के मोटरसाइकिल के आगे वो धमकी देने लगे। मैंने उनको फ्लैश लाइट से जैसा उनका चेहरा देखने की कोशिश करी, धमकी दी कर देंगे। उसके बाद मैंने शोर मचाने पे एक बाइक सवार 2 बाइक सवार रुके। उन्होंने जो है उन्हें देख के वे बुलेट लेके भाग गए। उसमें मेरा मोबाइल और मेरी बाइक की चाबी भी अपने साथ ली। उत्तर प्रदेश महिला आयोग सदस्य संगीता जैन अग्रवाल बिजनौर के कोतवाली शहर थाना का निरीक्षण करने पहुंची, जहां अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए संगीता जैन ने महिलाओं की समस्या का त्वरित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान महिला आयोग सदस्य ने महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था का भी जायजा लिया। मैं तो यहाँ थाने में ऐसी औचक निरीक्षण के लिए आई थी, क्योंकि हमें ऊपर से भी आदेश है कि महिलाओं की सुनवाई अच्छी तरह हो रही है या नहीं, क्योंकि महिलाएं काफ़ी परेशान रहती हैं और मैं भी चाहती हूँ कि महिलाओं को सही न्याय मिले और जो वो चाहती हैं उनको तुरंत उसकी पुष्टि हो। और बात यहाँ कोई भी नहीं मिला मेरे को, थानेदार साहब भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक बस ये है चेतन सिंह जी हैं यहाँ पे, बेचारे बहुत अच्छे हैं वो, और ब्रह्म सिंह जी भी हैं। नहीं मैं मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात माह नवंबर 2024 का समापन किया गया। इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस के जवानों, स्कूली बच्चों, अध्यापकगण, मीडिया कर्मियों एवं रोटरी क्लब अपोलो टायर्स की टीम का उत्साहवर्धन करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। ट्रैफिक माह का समापन हुआ है और इसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए पुलिस लाइन सभागार में। इसमें बच्चों द्वारा भी कई स्कूलों की प्रस्तुति की गई, जो कि ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने का एक अच्छा काम किया है। इसके अलावा जिन पुलिसकर्मियों ने और जो हमारे स्कूल्स ने जिसने पार्टिसिपेट किया, उनको सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा ये अभियान लगातार आगे भी चलेगा, इस चीज़ के बारे में भी लोगों को बताया गया है और शहर में कैसे ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाई जाए और अलग अलग जगहों पे क्यों एक्सीडेंट्स होते हैं, उन सभी कारणों पे मंथन करते हुए उस पर आगे की जो कार्य योजना है उसके बारे में भी लोगों को बताया गया और ये आश्वासन दिया गया है कि लगातार ये प्रक्रिया, ये अभियान चलता रहेगा। कानपुर देहात के ओमकारेश्वर शिक्षण संस्थान में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों के विज्ञान से जुड़े अनूठे मॉडल प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि अपर जिला जज हिमांशु सिंह ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए बच्चों के वैज्ञानिक विकास को संविधान की महत्वपूर्ण दिशा बताया। स्कूल प्रबंधक ने जज हिमांशु सिंह को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मैं पहले तो ओमकारेश्वर शिक्षण संस्थान के हृदय से अभिनंदन और तारीफ करना चाहूंगा। इन्होंने इतनी अच्छी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन जनपद कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र में किया है, जिसमें मुझे बताया गया कि 100% बच्चों का पार्टिसिपेशन है। फ्रॉम किंडरगार्टन लेवल टू 12th स्टैंडर्ड सभी का पार्टिसिपेशन है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि प्रत्येक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का पार्टिसिपेशन है। जैसा कि हमारा संविधान भी कहता है कि बच्चों में साइंटिफिक, वैज्ञानिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक बौद्धिक विकास जरूर होना चाहिए।
तो ये शिक्षण संस्थान इस कार्य को कर रहा है, तो संविधान की मूल जो आत्मा है, जो मूल मंतव्य है, उसका सहयोग कर रहा है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। और इसी प्रदर्शनी में जो है मैं यहाँ आमंत्रित किया गया था, तो मैं पार्टिसिपेशन किया है। मैं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने धीरेन्द्र शास्त्री के कट्टरपंथी बनने के बयानों को समाज और देश के लिए नुकसानदायक बताया। उन्होंने कहा कि कट्टरता एक खतरनाक बीमारी है जिससे देश खोखला हो सकता है। मौलाना ने अपील की कि धीरेन्द्र शास्त्री जनता को कट्टर विचारधारा अपनाने की बजाय समाज को जोड़ने की शिक्षा दें। बहुत सारे देश कट्टरपंथी विचारधारा से जूझ रहे हैं और उनमें से हमारा देश भी इन्हीं विचारधाराओं से लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है। और हम भी उलमा भी कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, आंदोलन चला रहे हैं। कट्टरपंथी विचारधारा या कट्टरपंथीयत समाज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये समाज को खोखला कर देता है। मगर अभी बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी कट्टरपंथी विचारधारा की वकालत कर रहे हैं और अपनी यात्रा के दरमियान वो लोगों से कह रहे हैं कि तुम कट्टर बनो, कट्टर रहो, कट्टर सोच पैदा करो। धीरेन्द्र शास्त्री जी की ये शिक्षा समाज को किस तरफ ले जा रही है। संभल में दबंगों ने एक युवक की डंडों से पीट कर हत्या कर दी। ये विवाद खेत में पानी पहुंचने को लेकर हुआ। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को नामजद कर उनमें से 2 को जेल भेज दिया है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं और पीड़ित परिवार को आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे परेशान होकर मृतक के बेटे ने सीओ कार्यालय में शिकायत पत्र दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जी, आज हम यहाँ सीओ ऑफिस में आए थे गुन्नौर, एक शिकायती पत्र लेकर। मेरे पिताजी की 31 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे करीब कुछ दबंग लोगों ने, गांव के दबंग लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके संबंधित 31 अक्टूबर को ही शाम को एक थाने में प्राथमिक दर्ज कराई थी, जिसमें 4 लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट थी और 2-3 अज्ञात में थे साथ। उसमें से 2 लोग जो बाल किशन सन ऑफ बनवारी और हुकुम सिंह सन ऑफ बनवारी, उनको चालान करके पुलिस ने जेल भेज दिया। इसके अलावा शिव कुमार सन ऑफ किशन मुरारी और हरवीर सन ऑफ किशन मुरारी, ये जो बाकी के 2 अभियुक्त रह गए हैं, उनको अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। वो लोग हमें गांव में आकर धमकाते हैं और हमें जान का खतरा बना हुआ है। इस तरीके से काफ़ी परेशान कर रहे हैं हमें और पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।